भी शुरू हो गया। हालांकि इस हंगामे के बीच भी कार्रवाई रुकी नहीं और 4 अहम बिल आज असेंबली में पास कराए गए हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने एकदम तफसीलन समझाया है, अभी हुआ यही मसला कि सुबह पहले जो ही क्वेश्चन आवर होता है 10 से 11 का, उससे पहले बीजेपी ने डिमांड की थी, कहा था कि आज डिस्कशन होना चाहिए, जिस पे स्पीकर रहीम राथर ने कहा कि अभी क्वेश्चन आवर है, 11 बजे जो ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा उसके बाद हम जीरो आवर लेंगे जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे। डिस्कशन भाजपा यही कह रहे थे कि जो हाल ही में यहाँ आपदा आई थी और स्पेशली जम्मू खिते में जो आपदा आई थी और साउथ कश्मीर में कई सारे लोग हैं जिनको अभी रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है। वही अगर हम सेंटर की भी बात करें, अभी एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी इनके लिए नहीं बनी हुई है, जो भी ये विक्टिम्स थे, जिसके चलते हुए भाजपा ने कहा कि जितनी भी बिल्स आ रही हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, भले वो सीएम ने आज रेंट अथॉरिटी बिल आई है, डिप्टी सीएम के हवाले से जो लेबर्स और शॉप्स की बिल्स है या कोऑपरेटिव बिल है, पंचायत राज की बिल है, वो इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है क्योंकि इस बार सदन का वक्त बहुत कम था, क्योंकि महज कल का बस एक दिन बचा हुआ है, तो जो रियल मुद्दे हैं वो इस बार कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं हुए हैं। भाजपा ने कहा कि जहां जहां हमारा समर्थन चाहिए था इन 4 दिनों में, भले ही फिर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हुई है या बाकी इश्यूज पे बात हुई है, हमारा समर्थन रहा है, हम लोगों ने ऑपोजिशन का रोल निभाया है जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के लिए। लेकिन अब जो कुछ इश्यूज है, क्योंकि महज 2 दिन बचे हुए हैं, वो डिस्कस होने चाहिए, जिसमें से प्रायोरिटी रहनी चाहिए ये जो फ्लड विक्टिम्स थे जिनके नेचुरल क्लेमिटीज आई थी। लेकिन उस पर रहीम राथर ने कहा कि एक प्रोसीजर रहता है हाउस का, पहले क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए। उसके चलते ही भाजपा के जो एमएलएज हैं, आरएस पठानिया है उधमपुर से एमएलए और कई सारे एमएलएज हैं, वो इवेंचुअली वेल में आए, वहां पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ सदन में। उसके बाद नारे लगे एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, और फिर रिटेलिएशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नारे लगाना शुरू किया। उसके बाद भाजपा के तमाम लीडर्स जो है, इंक्लूडिंग जो एलओपी सुनील शर्मा है, वो वॉकआउट कर गए। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो आरएस पठानिया और तमाम जो लेजिस्लेटर्स हैं भाजपा के, इंक्लूडिंग एलओपी सुनील शर्मा, वो सदन में अभी वापस आए हैं और इसी के चलते हुए चारों बिल्स जो है आज पास कर दी गई है। अब महज एक दिन बचा हुआ है, अब देखना होगा कि किस तरह से कल डिबेट होगा। हालांकि आपको बताते चले, कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद दबे अल्फाजों से कह रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार जो ये 6 दिन का सेशन रहा, बड़ा स्मूथ रहा, बड़ा पीसफुल रहा। लेकिन उन्हें भी शायद पता नहीं था कि इस तरह का जो इशू है आज रेज होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रह रही हैं। देखिए, आज की जो 4 बिल्स हुए हैं, पास हुए हैं, मानते हैं, चलिए कोऑपरेटिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भाजपा का सुझाव भी आया था। कहा गया कि गुजरात के मॉडल पे हमें जो यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उस हिसाब से उन पर काम करना चाहिए, जिसपे एनसी के जो लीडर्स है उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर का मॉडल फॉलो करेंगे। और कुल मिला के देखिए, कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो सामने नहीं आई। हालांकि डेली वेजेस का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो मीर सैफुल्लाह ने उठाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लेजिस्लेटर है, जिसपे आश्वासन दिया गया डिप्टी सीएम की तरफ से कि इनकी बहबूदी के लिए इस वक्त काम चल रहा है, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बन रही है। वही आप देखिए, फायर एस्पिरेंट्स का मसला है, कहीं नहीं उठा वो। आप देख लीजिए, जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर इस वक्त रिजर्वेशन का, बच्चों का, जो 1 साल पहले शुरू हुआ था वो कहीं शुरू नहीं हुआ। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन जो है, उन्होंने ये मसला उठाया है। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो डिस्कस नहीं हुई, जिससे लोग काफी ज्यादा हताश है। और इसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों को एक डिस्ट्रस्ट और डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। आप जानते हैं कि अब बड़गाम के भी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वहां पर जो इस वक्त कैंडिडेट हैं आगा महमूद, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी थे आगा रूला नहीं चाह रहे थे कि उनका नाम सामने आए, वो चाह रहे थे कि अपने ओर से एक कैंडिडेट का नाम सामने आए। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन वहां पे भी चल रही है इस वक्त आगा रूल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। तो इन सब बिल्स का न लाना सामने, लोगों की डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बड़गाम में एनसी को अपने मुंह की खानी पड़े। तो कुल मिला के अगर बात करें, महज अब एक दिन बचा हुआ है अबू, और उम्मीद यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स, जिसमें से चले लैंड रिजर्वेशन पे तो क्लियरिटी आ गई थी, अल्कोहल बैन का क्या, अल्कोहल बैन पे पीडीपी ने खुद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एहसान परदेसी है या मीर फयाज है, पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने बिल लाना था, वो इंपॉर्टेंट बिल था, वो भी सामने नहीं आया। तो
कहीं ना कहीं बस डिस्ट्रैक्शन चल रही है और ये लोगों को भी समझ आ रहा है क्योंकि उनके रियल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अब उम्मीद यही है कल का एक दिन बचा है, जो ये सेशन है ये कंक्लूड होगा, उसके बाद दरबार मुंह होगा और तमाम जो लेजिस्लेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, ये लोग 6 महीने के लिए जम्मू रहेंगे और उन 6 महीनों में जो कश्मीर के लोग हैं उनको अगर डिस्कनेक्ट फील होता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली समर्स में सही नहीं रहेगा। जी अबू तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब कल ये सेशन तो ख़त्म हो जाएगा और बहुत स्मूथ सेशन चल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से हंगामा देखने को मिला है, हालांकि हंगामे के बीच 4 अहम बिल ज़रूर पास हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामे के साथ ही एक तरह से इसका इख्तिताम होता दिख रहा है। हालांकि कल अभी इस सेशन का एक दिन और बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील में जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक और इसके अलावा बीजेपी के विधायक भी आमने सामने थे, नारेबाजी कर रहे थे। सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद बीजेपी ने हंगामा किया और बीजेपी चाह रही थी कि प्रश्नकाल से पहले बाढ़ पर चर्चा की मांग कर रही थी। बीजेपी विधायकों ने सदन में अखबार भी लहराया, चोर चोर के नारे भी यहां पर सुनने को मिले। तो हंगामा काफी ज्यादा बढ़ा और इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर हंगामा हो रहा था सदन के अंदर, वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई लगातार चलती रही। और 3 तस्वीरें आप देखिए आज सुबह से जो कार्रवाई अब तक हुई है। बीजेपी ने जैसे ही कार्रवाई सदन की शुरू हुई, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर सदन में हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने भी हंगामा शुरू किया और बीजेपी विधायकों का जवाब दिया और 4 बिल सदन में इस हंगामे के बीच पारित किए गए, यानी सदन से पास किए गए। तो एक तरफ बड़े पैमाने पर हंगामा सदन के अंदर देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई लगातार चलती रही और 4 अहम बिल सदन से पारित हुए हैं। तो बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हंगामे का जवाब दिया गया, यानी लगातार यह हंगामा होता रहा और इस बीच इस हंगामे के बीच सदन से 4 अहम बिल भी पारित हुए, 4 अहम बिल पास हुए हैं। तो सुबह से ही जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी उसी वक्त से हंगामा शुरू हो गया था। हालांकि जब कार्रवाई चल रही थी, बिल पास हो रहे थे, उस बीच बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था।